तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़े थे राजस्थान में टॉसडाउन की क्रांति। तो टॉक के बाद जो क्रांति होती है वो होती है एरिनपुरा में। यहाँ पर जो सैनिक थे, पूर्वीय सैनिक, वो यहाँ पर क्रांति करते हैं। कौन से सैनिक? पूर्वीय सैनिक जो क्रांति करते हैं। अच्छा, एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली में। एरिनपुरा। जब यहाँ से ये सैनिक पहले तो आते हैं सिरोही। सिरोही में जो पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल, उनको यहाँ पर इसको मार देते हैं। फिर वापिस सिरोही से पाली होते हुए दिल्ली जाने का इनका विचार था, लेकिन रास्ते में पाली में एक जगह का नाम है खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर एक कुशाल सिंह चांपाउत से मिलते हैं। अब कुशाल सिंह चांपाउत कौन है? तो ये बेसिकली जो मारवाड़ क्षेत्र है उनके सामंत हैं। ये जो मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर जिसे हम कहते हैं मारवाड़, मारवाड़ के इस टाइम पे जो राजा थे वो थे तख्त सिंह। कौन से सिंह? तख्त सिंह। तख्त सिंह यहाँ के राजा हैं। और ये जो कुशाल सिंह चांपाउत है, आहुआ के जागीरदार, आहुआ के सामंत है। कहाँ के सामंत है? आहुआ के। कौन? कुशाल सिंह चांपावत। कुशाल सिंह मारवाड़ में एक जागीर पड़ती है आहुआ, उसके कौन है? कुशाल सिंह चांपावत एक सामंत है। हुआ क्या था कि जो आहुआ के पास एक और जागीर पड़ती है, उसका नाम है बिठोड़ा। बिठोड़ा। यहाँ के सामंत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो यहाँ के जो राजा थे तख्त सिंह, वह कुशाल सिंह के बिना मशवरा राय लिए यहाँ के नया सामंत बना देते हैं। उसका नाम था कांजी। कांजी को कहाँ का? बिथोड़ा का नया सामंत बना देते हैं। होता क्या है कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके जो बड़ी सामंत होते हैं, जब राजा कोई भी बड़ा काम करता है, कुछ भी राज्य में परिवर्तन करना होता है, तो अपने सामंतों से सलाह वगैरह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुशाल सिंह ने बिना, कुशाल सिंह आहुआ एक बड़े जागीरदार थे, बड़े सामंत थे कुशाल सिंह, तो इनसे बिना सलाह लिए इन्हीं के पास एक बिथोड़ा जागीर जो थी, उनके सामंत को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि कांजी को बना दिया जाता है। इस बात से कुशाल सिंह नाराज हो जाते हैं, वो कांजी को जाके मार देते हैं। जैसे ही मारा तो यहाँ पर तख्त सिंह अब कुशाल सिंह से नाराज है। कुशाल सिंह को भी पता है कि तख्त सिंह कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अच्छा, जो सामंत होते हैं उनके पास भी सेना होती है, राजा के पास बड़ी सेना होती है। तो कुशाल सिंह को पता था कि हम जब राजा हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम नहीं जीत सकते। इसलिए जब कुशाल सिंह को पता चला कि एरिनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो कुशाल सिंह आगे से पाली में खेरा नामक स्थान पर जो एरिनपुरा के सैनिक थे उनसे जाके मुलाकात करते हैं, और एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनसे हाथ मिला लेते हैं, उन्हें भी अपनी तरफ कर लेते हैं। अब जब कुशाल सिंह ने कांजी को मारा तो सिर्फ तख्त सिंह राजा नाराज था, लेकिन जब एरिनपुरा के सैनिकों ने, यानी कि अंग्रेजों के विद्रोहियों से जब कुशाल सिंह चांपावत ने हाथ मिला लिया था, तो अब ये कुशाल सिंह चांपावत है अब अंग्रेजों का भी विद्रोह हो गया। तो इसलिए अब जब भी युद्ध होगा उसमें एक तरफ तो होगा राजा के सैनिक और दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिक भी होंगे। तो जब कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर जब पहला आक्रमण होता है बिथोड़ा का युद्ध, तो उसमें एक तरफ तो थे कौन? कुशाल सिंह चांपावत, और दूसरी तरफ था अंग्रेज अधिकारी हितकोट और राजा के द्वारा भेजे गए कुशल राज सिंघवी और ओनार सिंह। एक तरफ थे हितकोट, कुशल राज सिंघवी और ओनार सिंह, और दूसरी तरफ है कुशाल सिंह चांपावत और एरिनपुरा के सैनिक। इस जो ये युद्ध होता है इसमें कुशाल सिंह जीत जाते हैं, और यहाँ पर ओनार सिंह यहाँ पर मारा जाता है। कौन? ओनार सिंह। इस युद्ध के जीत जाने के बाद वापिस से अंग्रेज कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसे हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। 10 दिन बाद ही कर देते हैं, 18 सितंबर को। 18 सितंबर को जब आक्रमण करते हैं तो इसमें राजा की तरफ से कोई नहीं आता, सिर्फ अंग्रेज अधिकारी आते हैं, जैसे पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के जो एजीजी थे वो आते हैं यहाँ पर, और मारवाड़ का मेक मेसन पॉलिटिकल एजेंट। ये तो कौन है पॉलिटिकल एजेंट? पैट्रिक लॉरेंस कौन है? एजीजी। तो ये दोनों आते हैं। अच्छा, राजस्थान में एक तरफ कुशाल सिंह है और दूसरी तरफ अंग्रेज है, तो ये एक तरफ काले लोग एक तरफ गोरे लोग। तो इसलिए जो ये युद्ध है इसे हम कहते हैं काले और गोरों का युद्ध। कौन से युद्ध को? चेलावास का युद्ध। कब हुआ? 18 सितंबर को। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चांपावत यहाँ पर जीत जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर को। इस युद्ध के बाद 18 सितंबर के बाद लगभग 4 महीने तक अंग्रेजों ने कुशाल सिंह चांपावत के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। जब लास्ट का आक्रमण हुआ था उसे हम कहते हैं डायरेक्ट आहुआ पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, उसे हम कहते हैं आहुआ का युद्ध। ये युद्ध हुआ था जनवरी में, 20 जनवरी 1858 को। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से आता है होमस। कौन आता है? होमस। और राजा की तरफ से हंसराज जोशी आते हैं, और इस युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत होते हैं, और इनका साथ देते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया। ये लांबिया के सामंत थे पृथ्वी सिंह, तो ये इनका साथ देते हैं। लेकिन इस युद्ध में यहाँ पर कुशाल सिंह हारने लगे थे, इसलिए कुशाल सिंह चांपावत सहायता के लिए मेवाड़ चले जाते हैं, और युद्ध में यहाँ पर पृथ्वी सिंह को छोड़कर चले जाते हैं। अंग्रेजों की द्वारा पृथ्वी सिंह तो यहाँ पर मार दिया जाता है, और 24 जनवरी को आहुआ पर अधिकार कर लिया जाता है।
अच्छा, यहाँ से जब कुशाल सिंह चांपा चले गए थे तो इनको जो शरण दी थी वो सलम्बुर के केसरी सिंह ने दी थी, कोटारे के जोत सिंह ने, इन दो व्यक्तियों ने इन्हें शरण दी थी। हालांकि बाद में 8 अगस्त के आसपास इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पर? नीमच छावनी में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा टेलर कमीशन आयोग बिठाया गया था। कौन सा? टेलर कमीशन बिठाया गया था। इस टेलर कमीशन में अंग्रेजों के द्वारा कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित किया गया था कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इनकी मृत्यु हुई थी 1864 में उदयपुर में। अच्छा, जब ये विद्रोह हुआ था तो इसमें इनके द्वारा इनकी जो माता जी थी कुशाली माता, आवा में एक कुशाली माता का मंदिर है, उनके 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने? 10 सिर 54 हाथ। इस क्रांति के टाइम पे यह फैली थी कि जो सुंगाली माता है वो एक चमत्कारी माता है। जो कुशाल सिंह चांपावत के जो सैनिक है उन्हें ये माता जी वापस जिंदा कर देती है। इसलिए कुशाल सिंह चांपावत हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। इसलिए जब अंग्रेज 24 जनवरी को ये जीत जाते हैं तो सुंगाली माता की मूर्ति को यहाँ से ले जाते हैं पाली से और अजमेर ले जाते हैं, राजपूताना म्यूजियम में रख देते हैं। हालांकि बाद में वापस अजमेर से इस मूर्ति को पाली लाया जाता है और वागड़ म्यूजियम में रखा जाता है। वर्तमान में वागड़ म्यूजियम में है, पाली में। तो इस प्रकार सुंगाली माता। अच्छा, जब क्रांति हो रही थी तो कुशाल सिंह चांपावत के साथ किसने दिया था? तो एक तो थे गुल्लर के विशन सिंह, आलनियावास या आलनिया जिसे हम कहते हैं, तो अजीत सिंह, आसोपा के विश्वनाथ सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, कोटारे के जोत सिंह, लांबिया के प्रति सिंह। ये 6 नाम आपको ध्यान रखने। अच्छा, जो विशन सिंह जी वो 10 अक्टूबर 1857 को रैनीपुरा के जो सैनिक हैं उनको लेकर हरियाणा साइड से एक जगह पड़ती है नारनौल, वहां से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अंग्रेज अधिकारी मिलता है गेरार्ड इनको हरा देता है। यहाँ पर कहाँ पर? नारनौल नाम के स्थान पर। तो इस प्रकार यहाँ पर एरिनपुरा की पूरी क्रांति संपन्न हुई। अगली क्रांति होती है कोटा में। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ के जो राजा थे राम सिंह सेकंड थे और पॉलिटिकल एजेंट था बटन। अच्छा, जब क्रांति हुई थी तो बटन ने पहले ही कर दिया था एक दिन पहले कि राजा साहब मुझे इन दोनों आदमी पे जयदयाल मेहराब खान पे शक, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन राजा ने कोई ध्यान दिया नहीं और इन दोनों ने अगले दिन क्रांति कर दी थी। अच्छा, जो वकील जयदयाल थे वो मथुरा के थे और मेहराब खान रिसालदार मेहराब खान करौली के थे। इन दोनों ने भवानीपट्टन नारायणीपट्टन को अपने साथ लिया और कोटा में जन विद्रोह कर दिया था। कोटा में जब विद्रोह किया तो सबसे पहले इन्होंने 5 लोगों को मारा, जैसे बटन पॉलिटिकल एजेंट था बटन, इनके 2 बेटे थे और फ्रैंक, इनको भी मारा। यहाँ पे 2 अंग्रेज डॉक्टर थे सेटलर और कोटा में, इनको भी मारा। एक इनका एक प्रतिनिधि हुआ करता था राजा का देवीलाल, ये भी 4 3 2 5 करा था, इसको भी सल्टा दिया लाल। ऐसे इन्होंने 5 व्यक्तियों को मार दिया। बीच में फिर आता है मथुरेश जी मंदिर के एक महत्तर थे कन्हैयालाल गोस्वामी। इनके द्वारा राजा और इन दोनों विद्रोहियों के मध्य एक समझौता कराया गया। राजा को नजरबंद कर दिया गया और समझौते में 9 शर्तें थी। 9 शर्तों पे साइन करवाया गया, जैसे कि जो बटन को मारा वो राजा के कहने पे मारा। कोटा की प्रशासनिक शक्तियां इन दोनों के हाथ में है, जो सेना है वो भी आज से इन दोनों संभालेंगे। ऐसे 8 9 शर्तें थी, उन पर इन्होंने साइन करवाए और राजा को नजरबंद कर दिया। फिर कोटा के राजा की मदद करने के लिए करौली के मदन पाल जी आए थे। कहा कि करौली के मदन पाल ने कोटा के राजा को छुड़ाया, इनकी सहायता करी। बट सिंह ने आकर 30 मार्च को कोटा के जन विद्रोह को खत्म किया। अच्छा, जब विद्रोह खत्म हुआ तो कोटा के जो राजा थे राम सिंह सेकंड, इनकी जो है तोपों की सलामी घटाकर करौली के राजा मदन पाल की तोपों की सलामी को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर 5-6 महीने तक विद्रोह चला था। इन दोनों को बाद में फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार कोटा का जन विद्रोह पूरा हुआ था। कोटा के बाद जो विद्रोह हुआ था धौलपुर में हुआ था। धौलपुर में 27 अक्टूबर को क्रांति हुई। यहाँ के जो राजा थे भगवंत सिंह जी थे। विद्रोही कौन थे? तो रामचंद्र जी, ये इंदौर के थे, हीरालाल जी ग्वालियर के थे। अच्छा, धौलपुर में जो क्रांति हुई थी, क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। क्रांति किसने की? रामचंद्र जी इंदौर से आए थे, हीरालाल जी ग्वालियर से आए थे। विद्रोह को दबाया किसने था? भगवंत सिंह जी ने पटियाला से सेना मंगवाई थी विद्रोह को दबाने के लिए। तो इस प्रकार जो विद्रोह था ये करने वाले भी बाहर से आए थे, विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। धौलपुर के बाद जो क्रांति हुई थी वो हुई थी जयपुर। जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। अच्छा, यहाँ के राजा राम सिंह सेकंड ही थे। जो जयपुर के राजा पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। ईडन ने भी राम सिंह जी से कहा कि मुझे इन 3-4 लोगों पे शक है, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। राम सिंह सेकंड ने बिना सोचे समझे इन 4 को आतंकवाद गिरफ्तार किया और यहाँ पर विद्रोह होने से बच गया। इन 4 को गिरफ्तार कर लिया था। कौन कौन थे? शार्दुल्ला का, विलायत का, उस्मान का, लियाकत का। इन 4 को गिरफ्तार किया। इस बात से अंग्रेज काफी खुश हुए थे राम सिंह सेकंड से और कोटपुतली परगना गिफ्ट में दिया। जिसको? राम सिंह सेकंड को। और सितारे हिंद की एक उपाधि भी दी थी। कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की दो चीजें इन्होंने राम सिंह सेकंड को दी।
अगला विद्रोह बीकानेर में। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। अच्छा, बीकानेर में कोई जन विद्रोह नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन एक जगह है बाडलू, बीकानेर के पास ही पड़ती है, हरियाणा साइड पे बाडलू नामक जगह पर एक विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनसे खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। टिब्बी कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो वहां के 41 गांव किसे दिए थे? सरदार सिंह को खुश होकर। फिर जो अगली क्रांति हुई अलवर में। अच्छा, अलवर में क्रांति हुई थी 11 जुलाई को। यहाँ के जो राजा थे बिशन सिंह जी थे। जब ये विद्रोह हुआ था तो विद्रोह यहाँ पर फिजूला खां था, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा कोटा का विद्रोह, धौलपुर का विद्रोह, बीकानेर, जयपुर और अलवर का विद्रोह। तो यहाँ पर 1857 क्रांति के सारे विद्रोह खत्म होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अमरचंद भाटिया और तात्या टोपे का 1857 क्रांति में योगदान। 1857 की क्रांति में अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। वैसे तो मूल रूप से बीकानेर के थे, लेकिन ग्वालियर में रहा करते थे, इसलिए इन्होंने लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग दिया और ये 1857 क्रांति की बमसा कहलाए। लेकिन बाद में इन्हें अंग्रेज पकड़ लेते हैं और फांसी दे देते हैं। उसके बाद हम बात करें तात्या टोपे की। तात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। अच्छा, ये नाना साहब के दरबार में रहा करते थे। फिर लक्ष्मीबाई के पास आए। लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने के बाद ही राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान में 2 बार प्रवेश करते हैं, तो अगस्त में, एक से दिसंबर में। अगस्त में जब आते हैं तो भीलवाड़ा में आते हैं, भीलवाड़ा में मानगढ़ नामक स्थान पर। दिसंबर में जब आते हैं तो बांसवाड़ा में आते हैं। जब पहली बार भीलवाड़ा में आए थे तो वहां पर एक जगह पड़ती है कुआड़ा। कुआड़ा में तात्या टोपे के ऊपर रोबर्ट्स आक्रमण कर देता है और यहाँ से तात्या टोपे भाग जाता है। ये बात है 9 अगस्त की। भाग कर आते हैं झालावाड़। झालावाड़ में युद्ध करते हैं, रेलायत का युद्ध। ये झालावाड़ के जो राजा थे पृथ्वी सिंह, इनके खिलाफ करते हैं, पृथ्वी सिंह को हराते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गोपाल पलटन थी वह तात्या टोपे के खिलाफ युद्ध करती है और बाकी की सेना को तात्या टोपे अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो जब युद्ध होता है तो पृथ्वी सिंह हार जाते हैं। पृथ्वी सिंह से लगभग 5 लाख रुपए तात्या टोपे ले लेते हैं। झालावाड़ की बात है। फिर झालावाड़ के बाद ये झालावाड़ से वापस निकल के ग्वालियर चले जाते हैं। लेकिन जब दिसंबर में आते हैं तो बांसवाड़ा में आते हैं। बांसवाड़ा के उस टाइम पे बांसवाड़ा के जो राजा थे वो लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन? लक्ष्मण सिंह जी। इनके पीछे मेजर रोक आ रहा था, इसलिए बांसवाड़ा से निकल के आते हैं सिक्कर। सिक्कर में यहाँ पर होम सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। सिक्कर से भी चले जाते हैं और बीकानेर के जो राजा सरदार सिंह जी थे वो इनकी सेना से 600 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? बीकानेर में। फिर एंड में मान सिंह का एक दोस्त था, मान सिंह नरुका, ये इनके साथ विश्वासघात करता है और ये जब नरुका के जंगलों में ठहरे हुए थे तो अंग्रेजों को इनका पता बता देता है। अंग्रेजी इन्हें पकड़ लेते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है शिवपुरी नामक स्थान पर। अच्छा, इस जो फांसी दी गई थी तो इसका विरोध करता है सावर। सावर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कि आप तात्या टोपे को इस तरह फांसी नहीं दे सकते, लेकिन फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार हमारी 1857 की क्रांति यहाँ पर पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।